नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में अभी से कुछ दिन पहले ठंड पड़ रही थी, लोगों को स्वेटर के साथ घूमना पड़ रहा था, लेकिन अब गर्मी इतनी ज्यादा पड़ गई है कि लोगों को लू की टेंशन जो है वो सताने लगी है। लोगों के साथ साथ बीएमसी भी अब इसको लेकर गंभीर है। बीएमसी ने लोगों को सतर्क करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा है ताकि लोग लू से बच सके। आपको बता दें कि मुंबई का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई और पड़ोसी जिलों में भीषण गर्मी की स्थिति के मद्देनजर आम नागरिकों से सुरक्षित रहने और शरीर में पानी की कमी न होने देने तथा दोपहर में बाहर निकलने से बचने की अपील की है। बीएमसी ने कहा कि लू लगने से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। इसने लोगों से पानी एवं अन्य स्वास्थ्यकर तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग आईएमडी ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों में मुंबई में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को उपनगरीय सेंटा क्रूज के अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आईएमडी की चेतावनी के मद्देनजर मुंबई नगर निकाय ने नागरिकों को क्या करे और क्या ना करे के बारे में सूचित करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उनसे भरपूर पानी पीने और सुरक्षित रहने के लिए कहा। लू के प्रभाव को कम करने के लिए लू से गंभीर बीमारी या मौत की आशंका को रोकने के लिए बीएमसी ने लोगों को धूप में खास करके दोपहर 12 बजे से दिन में 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने के लिए कहा है। बीएमसी ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय पानी ले जाने का सुझाव दिया है। बीएमसी ने कहा पर्याप्त पानी पिए और जितनी बार संभव हो प्यास न लगने पर भी पिए। इसमें लोगों से चाय, कॉफी, शीतल पेय, उच्च प्रोटीन और बासी भोजन से बचने के लिए भी कहा गया है। सुझाव दिया गया है कि लोग टोपी या छतरी का इस्तेमाल करें और अगर वे बाहर काम करते हैं तो सिर, गर्दन, चेहरे और खुले अंगों पर नम कपड़ों का इस्तेमाल करें। बीएमसी ने लोगों से ओआरएस और घर का बना पेय जैसी लस्सी, तोरानी, नींबू पानी और छाछ लेने को भी कहा है। बीएमसी ने कहा यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या बीमार पड़ जाता है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बीएमसी ने ये भी सुझाव दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को लू लगी है तो उसे छाया के नीचे ठंडी जगह पर लेटाना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछना या इसे बार बार धोना चाहिए या सिर पर सामान्य तापमान का पानी डालना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो रिक्शा और टैक्सी वालों को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि मुंबई की खूबसूरती को खराब ना करें और रेलवे स्टेशन के 100 मीटर के दायरों में पार्किंग ना करें। मुंबई के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर संजय पांडे मुंबई करों की छोटी छोटी समस्याओं को सुन रहे हैं। वहीं पांडे सिर्फ समस्याओं को सुन नहीं रहे बल्कि उनका समाधान भी निकाल रहे हैं। इस बीच पांडे ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों के बाहर ऑटो टैक्सी की भीड़ करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। दरअसल पांडे ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को ऑटो टैक्सी की भीड़ से होने वाली परेशानी को लेकर सोमवार को ऑटो टैक्सी ड्राइवर यूनियन वालों को अनुशासित और लोगों को परेशान न करने की चेतावनी दी। पुलिस के मुताबिक अब तक 900 वाहनों को हटाया गया, वहीं आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा पांडे ने सिग्नल तोड़कर बेस्ट बसों को दौड़ने वाले ड्राइवरों को भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पांडे जब से मुंबई पुलिस कमिश्नर बने हैं तब से वो जनता से सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद साध रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों से बातचीत करने के लिए अपना पर्सनल मोबाइल नंबर तक आम जनता के साथ शेयर किया। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। भले ही कोरोना के मामले कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। होली को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। होली का त्योहार लगभग हर जगह शुरू हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पाबंदियों में कमी के बावजूद होली और धूली वंदना के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है। नए नियमों के अनुसार रात 10 बजे के भीतर होली मनाई जानी चाहिए और इस दौरान डीजे की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि डीजे पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। होली मनाने के दौरान शराब पीने और अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना जरूरी है। वर्तमान में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी के कारण कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है। अब कल यानी 17 तारीख को महाराष्ट्र में होली मनाई जाएगी। हालांकि होली के मौके पर गृह मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक 10 बजे के अंदर होली मनाई जानी चाहिए। 10 बजे के भीतर होली जलाना भी जरूरी होगा।
और डीजे बजाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। होली के दौरान शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बच्चे और महिलाओं को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के वजह से लाउडस्पीकर नहीं लगाना है। किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसे नारे भी नहीं लगाने। वहीं होली के दौरान जबरदस्ती रंग लगाना और फुग्गा फोड़ने पर भी प्रतिबंध है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने फेरी वालों को साफ तौर पर कह दिया है कि नो हॉकर जोन में धंधा ना लगाए, ठेला ना लगाए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। महानगर के किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप चले जाए, वहीं एंट्री पॉइंट पर आपको आड़े तिरछे ऑटो रिक्शा या टैक्सी पार्क किए मिलेंगे। इससे न सिर्फ स्टेशनों के आसपास ट्रैफिक जाम लगता है, बल्कि इसकी आड़ में अवैध रूप से लोग सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकान खोलते हैं, रेहड़ी लगा लेते हैं। मंगलवार को मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने इन्हीं मुद्दे पर हॉकर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में आए बीएमसी प्रतिनिधि चंदा यादव, हॉकर्स एसोसिएशन, एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट फेडरेशन ऑफ रिटेल एंड ट्रेडर्स वेलफेयर के प्रतिनिधि समेत अन्य लोगों से चर्चा की और कहा, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास सड़कों और फुटपाथ से रेहड़ी पटरी वाले अतिक्रमण हटा दे। खास तौर से रेलवे स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में घोषित नो हॉकर्स जोन से बाहर ही हॉकर्स बैठे, ओवरब्रिजों पर एवं स्काई वॉक पर और उसके नीचे कोई दुकान न लगाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करें। बीएमसी द्वारा निर्धारित जगहों पर ही हॉकर्स दुकान लगाए गए हैं। आयुक्त ने कहा कि जो लोग पुलिस कर्मियों का सहयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कंगना लगातार विवादों में बनी रहती है। आज एक बार फिर से कंगना ने ऐसा कुछ बयान दे दिया जिससे बवाल मच गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत अभिनय के साथ ही अपने किसी न किसी बयान को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है। वो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक मुद्दों तक पर अपने बेबाक बोलों की वजह से सुर्खियां बटोरती है। हालांकि कई बार इसी वजह से वो विवादों में भी आ जाती है। इस समय कंगना द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक के बाद एक नए बयान देते हुए नजर आ रही है। जहां वह विवेक अग्निहोत्री की तारीफ कर रही है, तो उन्होंने इंडस्ट्री के कई लोगों और राजनेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये जो फिल्म है हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। दरअसल कंगना रनावत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक तस्वीर शेयर की है और उसके साथ ही लिखा है, पंजाब में 3 दिन के भीतर नई सरकार, टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव। हालांकि कंगना ने अपना ये स्टेटस कुछ ही देर में हटा भी दिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। आज पंजाब में शपथ ग्रहण के बाद वो अपना पदभार संभालेंगे। कंगना रनावत ने अपनी इंस्टा स्टोरी से द कश्मीर फाइल्स फिल्म के किरदार में अनुपम खेर और जोकर फिल्म के किरदार की तस्वीर भी शेयर की है और लिखा, अब शहर में ब्लॉकबस्टर हीरो। इसी के साथ उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि बदलाव के लिए इन्हें एक्टिंग नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई पुलिस के डीसीपी सौरभ त्रिपाठी जो कि वसूली कांड में फंसे हैं, वो फरार बताए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को तलाश है अपने ही आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी की, जो मुंबई पुलिस में डीसीपी पद पर कार्यरत है। सौरभ त्रिपाठी को मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक वसूली के मामले में फरार आरोपी बताया गया है। इस वसूली मामले में जांच क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है और इस केस में 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों ने जोन के डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को भी भगौड़ा बताया है। एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन जोन 2 के अंतर्गत आता है, जिसके तत्कालीन डीसीपी सौरभ त्रिपाठी थे। ये मामला सामने आने के बाद सौरभ त्रिपाठी का तबादला कर दिया गया था। ये मामला हीरा, सोना, चांदी का कुरियर का काम करने वालों से जुड़ा है। आरोप है कि एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन के 3 पुलिसकर्मियों ने अंगड़िया को गलत तरीके से हिरासत में रखकर वसूली की। इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा की जा रही है, जिसने 3 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 10 से ज्यादा आंगड़िया का बयान दर्ज किया है। नितिन कदम और समाधान जामदाड़े न्यायिक हिरासत में है, जबकि 10 मार्च को गिरफ्तार किए गए ओम वांगटे को मंगलवार को फिर से अदालत में पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
तो एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने 8 लाख का गांजा जब्त किया है और 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की एंटी ड्रग्स यूनिट के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने घाटकोपर पश्चिम में 15 मार्च को 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों ड्रग्स तस्करों के पास से 32 किलो गांजा बरामद किया। इस गांजे की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल एंटी ड्रग्स यूनिट को गश्त के दौरान 2 लोगों पर शक हुआ, जिसमें एक व्यक्ति के सर पर बोरी और दूसरे के हाथ में बड़ा सा हैंडबैग था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के सामानों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ ये गांजे का जखीरा लगा। पुलिस ने दोनों ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ड्रग्स तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त रवैया अपना रही है। कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने दहीसर चेकनाका से एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से पुलिस ने बड़े पैमाने पर ड्रग्स बरामद किया था। ये ड्रग्स तस्कर यूपी से मुंबई चरस बेचने आया था। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामले के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। कल्याण में ठेकेदार पर हमला किया गया है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई अब शुरू कर दी है। हालांकि ठेकेदार का इस पर क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। कल्याण में अक्सर ही मारपीट और चोरी की घटनाएं सामने आती रहती है। वहीं एक बार फिर महाराष्ट्र के कल्याण में दिन दहाड़ी विपिन मिश्रा नामक सिविल कॉन्ट्रैक्टर पर अज्ञात बदमाशों ने लूटमार के मकसद से जानलेवा हमला किया और 2,20,000 के आभूषण लेकर फरार हो गए। हमले में विपिन शर्मा बुरी तरह घायल हो गए। लहूलुहान हालत में उन्हें कल्याण के रुक्मिणीबाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना सुबह लगभग 11 बजे की है, जब सिविल ठेकेदार विपिन मिश्रा अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। तभी खड़े गोलवली में स्थित पानी की टाकी के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से मिश्रा पर हमला कर दिया। मिश्रा और आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर 2,20,000 के आभूषण लेकर घटना स्थल से फरार हो गए। बता दें कि कोलसेवाड़ी पुलिस की टीम इस केस की जांच में जुटी है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। भले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, पर अब सवाल कल्याण में रहने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि इनके चलते कल्याण में रहने वाले लोग आखिर सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ सुनील शर्मा की रिपोर्ट। तो एक ट्रेन के यात्रियों के लिए खुशखबर कि अब ट्रेन के अंदर बैठकर भी लोग बुकिंग जो है वो कर सकते हैं, यानी कि टिकट रिजर्वेशन निकाल सकते हैं। त्योहार और छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में रिजर्वेशन टिकट हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब रिजर्वेशन टिकट प्राप्त करने के लिए यात्रियों को जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यात्री ट्रेन में यात्रा के दौरान भी रिजर्वेशन टिकट बुक कर सकते हैं। दरअसल रेलवे प्रशासन ने हैंड होल्ड टर्मिनल नाम की प्रणाली विकसित की है। टिकट चेकर के हाथों में रहने वाले इस HHP यंत्र से अगले स्टेशन पर उपलब्ध रिजर्वेशन टिकटों की जानकारी मिल पाएगी। इस यंत्र की मदद से रेलवे स्टेशनों पर रिजर्वेशन टिकट की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। आपको मालूम हो कि रेलवे के हर एक स्टेशन के पास रिजर्वेशन टिकटों का कोटा होता है। कई बार इन स्टेशनों के रिजर्वेशन टिकट काम नहीं आते। वहीं अब HHP यंत्र की मदद से कौन से स्टेशन पर टिकट मिल सकता है, इसकी जानकारी मिल पाएगी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो रिक्शा चालक की मनमानी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। आमतौर पर देखा जाता है कि कोरोना से पहले जो दाम बढ़ाए गए थे वो इसलिए थे क्योंकि रिक्शा में महज 2 लोग बैठते थे, लेकिन अब 4 से 5 लोग बैठते हैं, लेकिन फिर भी रिक्शा का किराया जो है वो कम नहीं किया गया है। मसी विरार में रिक्शा चालकों पर मनमाना किराया वसूलने का आरोप लगता है। इसी वजह से यात्रियों व रिक्शा चालकों में हर रोज नोक-झोंक होती है। यात्रियों का कहना है कि कोरोना काल में एक रिक्शा में 2 ही यात्रियों को बैठने की परमिशन थी, फिर किराया बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब पूरा अनलॉक हो गया है और रिक्शे वाले 4 से 5 यात्रियों को बैठा रहे हैं तो किराया कम लेना चाहिए। इधर रिक्शा चालकों का कहना है कि पेट्रोल व CNG के दाम बढ़ रहे हैं तो हम किराया कैसे कम करेंगे। बता दें कि 2021 के लॉकडाउन के बाद अनलॉक में सरकार ने जनता को सुविधा के लिए ऑटो चालकों के लिए गाइडलाइंस जारी की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एक ऑटो में सिर्फ 2 ही पैसेंजर को बिठाया जाए, उनसे डबल किराया लिया जाए। लेकिन वैसे विरार में गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं किया गया। यहाँ 2 की जगह 3 से 4 यात्रियों को बिठाया जाता है और सबसे 2 गुना किराया लिया जाता है। अब पूरी तरह से छूट मिल गई है। रिक्शा वाले पहले की तरह 4 से 5 सवारी बिठा रहे हैं, लेकिन किराया कम नहीं हुआ, जिसको लेकर यात्रियों व
रिक्शा चालकों में आए दिन बहस होती रहती है। न्यूनतम किराया 10-10 रुपए लिया जाता था, अब 20-20 रुपए लिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यात्रियों को किराए की शिकायत आरटीओ से करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आरटीओ का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।